अरे वाह यार, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। 695 किलोमीटर आप 13 घंटे 12 मिनट में। वाह क्या सीन है। तो जब मैं छोटा था ना, तब मैंने फार क्राई 4 बहुत खेली है। अबे यार इतनी सकरी रोड पे भाई इतनी बड़ी बड़ी बसें आ रही हैं। कहते हैं हर चीज़ का एक सही समय होता है। आज मैं कई सालों बाद एक सोलो ट्रिप पे निकल रहा हूँ। हाँ, पहले भी काफ़ी सोलो ट्रैवल किया है, लेकिन वो सारी ट्रिप्स काम से जुड़ी हुई थी। कभी ज़िंदगी की भागदौड़ से खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाला। लेकिन आज की राइड कुछ अलग है। ये मेरी बाइक की अब तक की सबसे बड़ी ट्रिप होने वाली है, और मेरी भी। मन में डर भी है, सवाल भी, क्या मैं 500 किलोमीटर भी पूरे कर पाऊँगा? पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और फिलहाल तो मन चंगा ही है। इसलिए डर, सवाल, मुश्किलें सबको साइड में रखकर मैं निकल पड़ा हूँ देवभूमि हिमाचल के लिए। Well, hello guys and welcome back to our YouTube channel. This is Pratyush Singh and you are watching Octane Trails. तो भैया थंबनेल देख के आपको आइडिया लगी गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हिमाचल, जो कि होने वाली है अभी तक की हमारी सबसे लंबी राइड। तो हिमाचल में हम जा रहे हैं जीबी, और नरसिंहपुर से जीबी लगभग है 1350 किलोमीटर। तो मैंने सोचा तो था कि मैं 1300 किलोमीटर इसको नॉन स्टॉप ही करूँ। तो अभी हमने लगभग 34 किलोमीटर चला दिया है। तो घर से तो मैंने सोचा था कि मैं ये राइड नॉन स्टॉप ही करूँगा, मतलब बिना कहीं पर रुके हुए। पर अभी लगभग मैंने गाड़ी को 34 किलोमीटर चला दिया है। तो अभी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद दिल्ली में रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है। और एक्चुअली मुझे निकलना था सुबह 10 बजे, पर मैं निकल पाया 12 बजे, और अभी 2:11 हो चुके हैं ऑलरेडी। तो वैसे ही हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे दिल्ली में एक हॉल्ट लेना ही पड़ेगा। अगर नॉन स्टॉप चलेंगे तो हम हिमाचल कल शाम को या रात तक पहुंच जाएंगे। मैप ऑलरेडी मैंने लगा दिया है दिल्ली का। अभी इसमें बता रहा है दिल्ली 734 किलोमीटर, लगभग 36 किलोमीटर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। मैप में तो बता रहा है कि दिल्ली हम 4:11 पर पहुंच जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ 36 किलोमीटर ही पूरे करे, और सच बता रहा हूँ गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना मुझे। प्रॉब्लम ये है कि जो ये जैकेट है ये काफ़ी मोटी है, और इसमें उतने कुछ खास हवा जाती नहीं। ऑलरेडी इसमें वेंट्स तो हैं यहाँ पर उससे मुझे अभी ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। मेरा एक मन कर तो रहा था कि इसे उतार दूँ। मेरा मानना ये है कि ठीक है, गर्मी और पसीना तो हम सहन कर लेते हैं, पर सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम। देखते हैं जितनी दूर तक सहन हो जाती है जैकेट, देखते हैं, कोशिश करते हैं। फिर अगर बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल होने लगेगा तो फिर मुझे उतारनी पड़ेगी। ये देखिए गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही है। तो अभी मैंने ध्यान दिया, हम ऑलरेडी राजमार्ग आ चुके हैं, और राजमार्ग आने में हमें सिर्फ लगा लगभग 40 मिनट। 80-304 ग्वालियर 412। यहाँ पे दिल्ली का तो साइन बोर्ड लगा नहीं है, आगे मिलेगा। ओ भाई, ओवरलोडिंग की भी हद होती है। तो अभी तक हमने लगभग 51 किलोमीटर्स पूरे कर लिए हैं। तो मैंने एक चीज़ सोची है कि जितने भी टोल मिलेंगे रास्ते में, मैं उनका काउंटर देते जाऊंगा कि रोड की कंडीशन कैसी है। क्योंकि इंडिया में मैंने देखा ये बहुत कॉमन है कि हाईवे में भी जहाँ पे गाड़ियाँ लगभग 80-90 तो चलती हैं, वहाँ पे भी हाईवे में बीच में गड्ढे आ जाते हैं, और ये जैसे गाय घूम रही हैं, ये गाय आ जाती हैं। अभी अगर गाय किसी गाड़ी में भिड़ जाए तो इसमें गलती किसकी होगी? मेरे हिसाब से तो गलती उसकी है जिसने दूध के लालच में ब्रीडिंग करी, और जब तक दूध निकला तब तक गाय को रखा, और फिर गाय को बाहर निकाल दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे गायें मिलेंगी जब। देखिए एक गाय तो ये आ गई, और 3 गाय अभी भी खड़ी हैं यहाँ पे। देखिए टोटल 6 लगभग गाय हैं यहाँ पे। एक गाय तो रोड पे ही घूम रही थी। मुझे तो लगा था इस रूट में ओवरपास वगैरह नहीं बन रहे हैं, पर यहाँ भी काम चल रहा है। यहाँ पे अब थोड़ी ऑफ रोडिंग हो जाएगी। अब ऑफ रोडिंग में मुझे उतना मज़ा नहीं आता जब लगेज के साथ रहूँ तब। हाँ, खाली बाइक में ऑफ रोडिंग करने की बात अलग है, पर जब पूरे लगेज के साथ रहो तब ऑफ रोडिंग मज़ा नहीं, संघर्ष हो जाता है। देखते हैं कितना है ये स्ट्रेच।
भाई अब फाइनली ख़त्म हुआ ये। लगभग 1 किलोमीटर का स्ट्रेच था जिसमें पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और जैसे कंस्ट्रक्शन वाली जगह रहती है ना जहाँ रोड खोदे हुए रहते हैं, वहाँ पे क्या रहता है गाड़ी हम तेज़ चला भी नहीं सकते। और गाड़ी अगर आपकी 30 या 20 के नीचे चलती है ना तो फिर काफ़ी गर्मी लगने लगती है, क्योंकि हवा लगती नहीं है तो गर्मी एकदम से काफ़ी बढ़ जाती है। अभी फ्यूल हमारा 1 पॉइंट से नीचे आ गया है, ये ऊपर नीचे होता जा रहा है, मतलब फ्यूल कम है अभी। तो जैसे ही अगला फ्यूल स्टेशन मिलेगा हम वहाँ रुक जाएंगे। पेट्रोल पे तो ध्यान ही नहीं गया, काफ़ी कम गया है। अभी ये बार ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये आ गया फ्यूल स्टेशन। पहले हम यहाँ से पानी पी लेते हैं। एक और ले आओ भैया। तो पानी अभी हमने यहाँ से ले लिया है और थोड़े ही आगे ये फ्यूल स्टेशन है। तो फ्यूल भरा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे 10-20 मिनट का, फिर ही अब आगे चलेंगे। थोड़ा कुछ खा लेंगे, थोड़ा बहुत। 1650 फीट कर दिया ना। छः 95 किलोमीटर आप 13 घंटे 12 मिनट में। काफ़ी ठंडा है पानी। अभी हमें 1 लीटर पानी पूरा पीना है, क्योंकि क्या है कि गर्मी है ना, तो गर्मी के कारण बॉडी काफ़ी वाटर लूज़ करती है, पसीना काफ़ी निकलता है। हर 100 किलोमीटर में 2 लीटर पानी तो पीना ज़रूरी है ही। और एक चीज़ आपको बताना और मैं भूल गया कि इस राइड में मैंने दिल्ली तक तो मैंने ये सोचा है कि मैं बाहर का कुछ भी खाना नहीं खाऊंगा। उसके लिए मैंने सत्तू रख रखा है काफ़ी सारा। ये सभी कुछ मैंने इतना रख रखा है कि मुझे दिल्ली तक तो कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और एप्पल भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है ना। मेरे हिसाब से कल सुबह तक के लिए काफ़ी मटेरियल है मेरे पास। घर से भी मैं यही प्लानिंग करके निकला हूँ कि बाहर का कुछ खाना नहीं, क्योंकि क्या रहता है ना कि बाहर जो खाना रहता है एक तो काफ़ी अनहेल्दी रहता है और तेल मसाला काफ़ी ज़्यादा होता है उसमें। तो ऐसी गर्मी में काफ़ी मुश्किल देगा वो मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि घर से ही जो भी है सामान लेके निकला हूँ मैं। चलिए अब हम निकलते हैं। अभी भी 695 किलोमीटर्स बाकी हैं, जो कि स्टिल काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। अभी तो हमने कुछ भी पार नहीं किया है। कभी कभी सोचता हूँ क्या ज़रूरत थी अकेले निकलने की। दोस्तों के साथ भी तो जा सकता था, साथ भी होता और सेफ्टी भी। पर पता है ये अकेले चलना ही शायद ज़रूरी था। रास्ते पर सिर्फ मैं हूँ और ये खामोशी जो कभी बोरिंग लगती थी अब सबसे ज़्यादा सच लगती है। और वो कहते हैं ना, जो अकेलापन समझ जाए वो खुद से कभी बोर नहीं हो सकता। शायद इसीलिए रास्ते तभी अपने लगते हैं जब हम खुद के साथ चलते हैं, बिना किसी साथी के। अभी लगभग हमारे 101 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और अभी मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि मुझे मिट्टी की खुशबू आ रही है बहुत तेज़, काफ़ी देर से। इसका मतलब है कि आगे कहीं पानी गिर रहा है, क्योंकि पीछे तो मुझे मिला नहीं। अगर बारिश हो गई और कोई वहाँ पे छांव नहीं आई पानी से बचने के लिए तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम भी भीग जाएंगे और जो गोप्रो वगैरह कैमरा फ़ोन वगैरह लगा है इसे भी हमें तुरंत ही फोल्ड करके सब कुछ अंदर रखना पड़ेगा। तो बारिश शुरू हो गई, थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, पर अभी उतना कुछ तेज़ नहीं है पानी। देखेंगे अगर कहीं आगे छांव मिलती है तो हम गाड़ी रोक लेंगे और थोड़ा शेड में खड़े हो जाएंगे। पर मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर चलेगी, क्योंकि सूरज भी निकला हुआ है, तो नहीं लगता कि बारिश ज़्यादा देर टिकेगी और ज़्यादा देर चलेगी। वैसे पानी तो खुला ही है, ये काफ़ी पहले गिरा होगा पानी। अभी हम चलते ही चलते हैं बिना रोके, भगवान का नाम लेके। मौसम तो वैसे क्योंकि खुला ही दिख रहा है, धूप भी निकली हुई है। और इससे अच्छी बात ये हो गई कि बारिश हो गई तो थोड़ी अब काफ़ी ठंडक है। अब मुझे गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है। देखते हैं अगर ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होती तो हम चलते चलेंगे। वैसे यहाँ तो
रोड सूखी हुई है, मुझे नहीं लगता कि शायद अब आगे हमें कहीं पानी मिलेगा, भगवान करे ना ही मिले पानी अब तो अभी हमारे 118 किलोमीटर्स पूरे हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम इस राइड का जितने भी टोल आएंगे उनका काउंट करेंगे। तो ये हमारा तीसरा टोल है, ये सागर का टोल है, सागर आने वाला है अभी। यहाँ पे भी ये रोड वैसे खुदी हुई है या फिर इसमें रोलर चला हुआ है, तो इसमें बाइक एक साइड लीन होने लगती है कभी कभी। देखिए मैंने आपको बताया था कि सागर साइड काफ़ी गाय मिलती हैं। ये देखिए आप, रोड पे ही कम से कम 10 गाय खड़ी हैं अभी। ये लो, ये बैल खड़ा है बेचारा। बैलों का काफ़ी दुखदाई जीवन है, क्योंकि अभी तो आज के ज़माने में तो सभी ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में भी बैलगाड़ी भी उतनी चलती नहीं। तो अगर गाय को बैल होता है तो अधिकतर लोग बैल को ऐसे ही छोड़ देते हैं रोड में। ये देखिए और गाय खड़ी हैं। अभी शायद ये सिंगल लेन ही चालू है, क्योंकि इसी साइड से ट्रक आ भी रहे हैं अभी। आज क्या पता, मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, जबकि अभी तो मैंने को लगभग 120 किलोमीटर ही चला है मैंने, 122 किलोमीटर। देखते हैं अभी 150 किलोमीटर में कोई बढ़िया जगह दिखेगी आगे तो दोबारा से रुक जाएंगे हम, थोड़ा बहुत फिर से कुछ खा लेंगे, क्योंकि अभी भी 649 किलोमीटर्स बाकी हैं। ये शायद जैनों का मंदिर बन रहा है, क्योंकि ऐसे मार्बल के मंदिर उन्हीं के बनते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। कभी कभी ज़्यादा सोचने के चक्कर में गलत फैसला हो ही जाता है। हाईवे सीधा जा रहा था और सब बढ़िया था, पर गूगल मैप्स ने एक अलग रूट सजेस्ट किया। मैंने सोचा चलो शॉर्टकट होगा, शायद आगे हाईवे पे कोई काम चल रहा होगा या कोई डाइवर्शन होगा, इसलिए मैप सिटी के थ्रू ले जा रहा है। विश्वास तो कर लिया गूगल मैप्स पे, पर जैसे ही शहर के अंदर घुसा, ट्रैफिक, स्पीड ब्रेकर्स, सिग्नल, बाज़ार, सब कुछ एक साथ ही मिल गया। अब कर भी क्या सकता हूँ, लेकिन हाँ एक सीख तो मिल गई। तो अभी हम वहाँ जो भैया लोगों से बात कर रहे थे, वहाँ पे मैंने पूछा उनसे कि आगे सिटी कितना दूर है, मतलब और कितना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि ये जो फाटक में हम खड़े हैं, रेलवे क्रॉसिंग थी वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि इस फाटक का कोई भरोसा नहीं है, ये 1 घंटे कभी कभी 1.5 घंटे तक बंद ही रहता है। उन्होंने मुझे ये बताया कि इस रास्ते से चले जाओ, यहाँ फाटक नहीं पड़ेगा, सिर्फ ओवरब्रिज पड़ेगा आगे। चलो देखते हैं। ये जीपीएस के भरोसे थोड़ा लफड़ा हो गया, मुझे देख लेना था वहाँ पे, काफ़ी लेट और करा दिया इसने। अभी तक मैंने लगभग 50 किलोमीटर पार कर लिए होते अगर मैं हाईवे से गया होता तो। चलो फिर भी देखते हैं। अब ये सिटी का ट्रैफिक झेलना पड़ेगा जीपीएस के कारण। तो आखिरकार सागर के तंग और घुमावदार रास्ते से तो मैं निकल ही गया, पर जैसे ही शहर के शोर से बाहर निकला, एक खूबसूरत नज़ारा सामने था। जैसे रास्ते ने थोड़ा सा इनाम दे दिया हो। साथ ही एक सीख भी मिल गई कि टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा करना भी सही नहीं, पर खैर इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है। तो संघर्षमय हो रही है। अभी सागर का ट्रैफिक निकला तो फिर ये यहाँ पे धूल ही धूल। अब फाइनली लगता है रोड आ गया। हाँ, देखिए यहाँ पे हाईवे पे ही गाय बैठी हैं। एक बात तो है, ये रोड काफ़ी बढ़िया है, इसमें बिल्कुल भी अंड्यूलेशन नहीं है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, बाइक बिल्कुल मक्खन चल रही है। ऐसी रोड मिल जाए ना तो पूरी थकान ही मिट जाती है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। काफ़ी देर के बाद एक अच्छा सा रोड मिल गया और अभी सूरज भी डूबने वाला है। सूरज तो है पर बादलों के पीछे छुपा हुआ है। हल्का सा बारिश का मौसम है और हवा भी ठंडी हो गई है। इस वक्त बस एक अजीब सा सुकून है, ऐसा लग रहा है इस पल को स्लो मोशन में जी लूं। ट्रक में मिक्सचर मशीन लगती है, कंक्रीट मिक्सर, वो है ये श्विंग स्टेटर का। ये जर्मन कंपनी है। यहाँ रोड बन रही है भाई। ये लोग देखो, कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है।
ये हमारा हो गया चौथा टोल प्लाज़ा और 200 किलोमीटर भी हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। क्या धुआं छोड़ रहा है भाई ट्रक, इसका पीयूसी चेक होना चाहिए। आप लोगों को एक बात बताऊं, आज लगभग मैं 9 या 10 साल बाद मैं ऐसे घूमने निकला हूँ कि काम से छोड़ के, क्योंकि अभी लगभग 1-2 साल से मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट सा हो गया था। हमेशा काम काम काम, घूमना फिरना काफ़ी ज़रूरी होता है हर किसी के लिए, पर बात यह है कि एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट और मेरी इस खुशी की कीमत मेरी ये थकान है और ये थोड़ा सा संघर्ष है। पर सच बताऊं तो यह संघर्ष भी मुझे मीठा लग रहा है। ये शायद एक गौशाला है। वाह, अभी मेरा रुकने का मन तो कर रहा है, थोड़ा देख के आता, पर ये व्यू काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। हरियाली है, वाह। क्या पता ये जंगल कितने दूर और है। भैया कौन सी जगह है ये? ललितपुर। अभी फिर से, अभी यूपी है ये? यूपी है अभी इसी साइड से। अभी फिर एमपी पड़ेगा है ना? यूपी में आ गए अभी फिर एमपी पड़ेगा ना? नहीं, एमपी छोड़ा है पीछे। नहीं, तो अभी ग्वालियर। हाँ, ग्वालियर तो एमपी पड़ेगा ना अभी? हाँ हाँ हाँ, आपको यूपी लग गया। हाँ, ग्वालियर के पास जाओगे तो फिर से एमपी लगेगा ना? जी जी, क्रॉस करो तो फिर एमपी लग जाएगा। अच्छा जी। ग्राम के लिए एक ही एक्सप्रेस वे पड़ेगा ना, आगरा? हाँ, उसमें बाइक्स अलाउड है ना? बाइक अलाउड है इसमें, सिर्फ एक वही है उसमें अलाउड है। मुंबई एक्सप्रेस है, उस पर नहीं है अलाउड। उस पर नहीं है ना? हाँ, बाकी सब पे अलाउड है। मुंबई एक्सप्रेस पर अलाउड नहीं, बाइक और 3 व्हीलर। तो अभी यहाँ पे हरियाणा से एक और भैया मिल गए थे, वो जो अभी जा रहे हैं, तो उनसे थोड़ी बात होने लगी मेरी। पूछ रहे थे ये बाइक आपकी है, रेसिंग बाइक? मैंने कहा हाँ मेरी है। बाइक अपनी ये खड़ी हुई है। अभी जब मैं यहाँ फ्यूल स्टेशन में आया तो यहाँ पे एक भैया बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि भैया यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं क्या, 10-20 मिनट? जो इस फ्यूल स्टेशन के ओनर हैं वो ही आ गए, तो उन्होंने बोला कि बढ़िया रेस्ट करो, यहाँ पे रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी लगभग हम 20 मिनट या आधा घंटे, ये खाट लगी हुई है, इस पर रेस्ट करेंगे और थोड़ा सा एप्पल वगैरह लेंगे और सत्तू लेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिल्ली तक के लिए मैंने अपना खाने का इंतज़ाम घर से ही कर रखा है। मतलब उसमें फल हैं और ड्राई फ्रूट्स भी हैं, ये सत्तू भी है, और फिर मैंने ORS के पैकेट्स भी रख रखे हैं ये। तो अभी मैं एप्पल लेता हूँ, उसके बाद फिर 1 लीटर पानी के साथ एक ORS ख़त्म कर दूँगा और ये सत्तू। प्रॉब्लम है कहाँ से वजह तुम्हारे? हाँ, हमारा रजवास पे यार भाई है। रजवास कहाँ है ये? सागर जिले में। सागर जिले में हम नरसिंहपुर से आए हैं। यही गाड़ी से? हाँ, दिक्कत नहीं होती चला? नहीं मालथौन। आप मालथौन से हो? अच्छा अच्छा। तो ये भैया लोग मालथौन से हैं, गाड़ी देख के आ गए। अभी भैया लोग बात कर रहे थे, तो भैया लोग बुंदेलखंडी में बात कर रहे थे। तो रेस्ट हमारा पूरा हो गया। इस खाट पे हम आराम कर रहे थे। चलेंगे? जी जी, मैं हिमाचल जा रहा हूँ। भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे ये रेस्ट लेके। ये मच नीडेड रेस्ट था लिटरली, काफ़ी बेटर लग रहा है। टाइम हो गया है अभी 7:04 और 207 किलोमीटर ही कंप्लीट हुए हमारे। ये आ गया हमारा 5वां टोल। अरे ये ट्रक वाले को क्या हो रहा है भाई? क्या समस्या है भाई?
कोई इंडिकेटर भी नहीं दिया इसने, ऐसे ही मुड़ गया एकदम से। ये हमारा 6वां टोल आ गया है अभी तक का। तो अभी हम आए हुए थे काके दी हट्टी, डिनर हमारा ऑलरेडी हो चुका है अभी, और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट दिल्ली जाऊँ कि बीच में रुकूँ। ऐसे अब मेरी हिम्मत तो हो नहीं रही है, तो देखते हैं अगर होता है तो आगरा तक चलते हैं, फिर वहाँ कोई होटल ले लेंगे, या फिर आगे दतिया में देखते हैं कोई होटल ले लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। दूर से जो रास्ता रोशनी सा दिख रहा था, पास आते आते अब वो अंधेरा बन गया है। घर से निकलते वक्त जो इरादा था कि दिल्ली तक नॉन स्टॉप चलूँगा, वो अब धुंधला पड़ चुका है। मन अभी भी बुलंद है, पर शरीर थोड़ा सा हार गया है। मन चाहता है कि आगे बढ़ते रहूं, पर कंधे कह रहे हैं अब और नहीं। कभी कभी रुकना भी ज़रूरी होता है, और अब इस रास्ते को यहीं पे एक विराम लेना होगा, ताकि कल फिर से वही रोशनी सा रास्ता दिख सके। वेल गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात में मैंने 11:30 बजे खाना खाया, और उसके बाद मैंने सोचा कि अब खाना खा लिया है तो एनर्जी का कोई इशू नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि सीधा दिल्ली पे ही रुकेंगे। अगर मैं कल रात में निकलता तो आज दिल्ली में 7 बजे पहुंच जाता सुबह। पर फिर खाना खाने के बाद जब मैंने 10 किलोमीटर राइड करी तो लिटरली मेरे से हो ही नहीं रहा था। मैं घर से तो सोच के निकला था कि वन गो में हिमाचल पहुँच जाएंगे विदाउट हॉल्ट लिए। रास्ते में फिर मैंने सोचा कि दिल्ली तक पहुंच जाते हैं बिना हॉल्ट लिए, पर कल रात तक मैंने 400 किलोमीटर गाड़ी चला ली थी। उसके बाद मेरे से हिम्मत हुई नहीं। फिर मैंने ये सोच लिया था कि अब तो जो भी होटल मिलेगी रास्ते में उसी में रुक जाएंगे। तो फिर एक दतिया में एक होटल दिखी, मैंने रात को ही 1 बजे आके यहाँ पे रेस्ट किया। तो अभी टाइम हो रहा है 11:12, और अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स और सत्तू वगैरह मैंने पी लिया है। अभी रास्ते में चल के अगर कहीं फल वगैरह मिलेंगे तो वो हम खा लेंगे। और ये कुछ हमारा होटल था। ये अभी सारा सामान फैला हुआ है, मैं इसे पैक ही कर रहा हूँ बस अभी। दतिया का है ये होटल, दीक्षित पैलेस का नाम है इसका, और बढ़िया है, ठीक है। इसमें मेरे सिर्फ 1400 रुपये लगे, ठीक ही था प्राइस के हिसाब से। होटल ठीक ठाक है, बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए सामान पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो अभी लगेज वगैरह तो हमने सारा कुछ लगा दिया है बाइक में, और इसको लगाने पे लिटरली मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि क्या है ना, गर्मी काफ़ी है, बहुत तेज़ धूप है। और अभी बज रहा है 11:50। तो जब मैं फिटिंग कर रहा था तो जैकेट मैंने यहाँ पे लगा दी थी। अब लिटरली मेरा जैकेट पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पसीना इतना ज़्यादा हो गया है ना, क्या ही बताएँ। लिटरली मैं काफ़ी पसीना हो चुका हूँ, पर जैकेट तो पहनना ही पड़ेगी, क्योंकि सेफ्टी इज़ फर्स्ट। गर्मी से तंग और पसीने से भीगा हुआ मैं सोचा थोड़ा सुकून मिल जाए, कुछ ठंडक मिल जाए, तो एक रोड साइड टपरी पर रुक गया और सोचा कि गन्ने का जूस पी लिया जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही गन्ने का जूस आगे चलकर मेरे लिए एक छोटी सी मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि सफ़र सिर्फ रास्ते नहीं, हल्के सरप्राइजेस भी लेके आता है। तो अभी अपन ने दतिया से निकल के सिर्फ 18 किलोमीटर ही पार करे थे, और फिर ये गन्ने की मशीन दिख गई मुझे, तो बना रहे हैं भैया। अभी गर्मी काफ़ी है, लिटरली ये जैकेट में पसीना ही पसीना हो गया हूँ मैं। हवा बहुत मस्त चल रही है एकदम। भैया एक और बना दो। एक तो पी लिया, एक और पियेंगे अपन अभी। पुदीना भी डाला है ना? कितने गिलास बिक जाता भैया दिन भर में? 40-50 मोटा पैसा खा रहे हो भैया, थोड़ा सा गिर जाएगा। गिलास टूट गया। नहीं टूट गया क्या?
अरे यार ये ग्लास तो फूट गया है अभी, देखो तो उसमें पलटा देना। ये भी फूटा है क्या? अब चलो फूटा हो तो हम जल्दी पी ले रहे हैं। फूटा है ना? थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है ना। अभी आपने गन्ने का जूस पिया, अभी बीड़ी भी पी लिया है। बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। एक और पियो, एक और पियो। नहीं लत है जो पड़ जाती है, लत पड़ गई है। तो अभी अपन ने गन्ने का जूस पी लिया है और 60 रुपए के 2 ग्लास, वर्थ इट था भाई, वर्थ इट। अब अपन निकल रहे हैं। अब भैया गर्मी तो कचर के है भाई। ठीक है भैया चले, मज़ा आ गया। मशीन बंद नहीं कर रहे? चलती रहती, चलते रहेगी। सभी ग्राहक रखता है, नहीं रुकता नहीं है, सभी चलती है। तो लाइट आपकी कनेक्शन है, बिल नहीं आता? बिल आता है। बिल आता है तो चलती छोड़ दोगे इसको हैं? फिर रुकता नहीं है ग्राहक। अच्छा देख के बंद पड़ी है तो आगे वाली पे देख लो, इसलिए चलानी पड़ती। अरे यार जी बालक हैं आपके? नहीं गांव वाले। अच्छा आपके बालक? लड़का है बाजार गया। अच्छा अच्छा चलो भैया ठीक है, मज़ा आ गया। चलो बाय बाय। और गर्मी का सीन तो आपको पता ही है कि हाल बेहाल है हमारा, गर्मी भयंकर है। ये जा रहे हैं भाई साहब स्टंटमैन। उनको लगा कि मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि ये कंबल कितने का है। हाउस, अरे मुझे नहीं पता था कि इस साइड भेड़ भी होती हैं। ये भेड़ ही तो है ना भाई साहब? ये शायद मैंने अपने जीवन में पहली बार भेड़ देखी है। वाह वाह, वीर गुर्जर बरवासिन गांव। भाई रिलैक्स तो मुझे करने का मन कर रहा है फिर से। 20 किलोमीटर ही चले हैं भाई, अभी थोड़ी सैडलिंग कर लेते हैं, थोड़ा बैक को आराम मिलेगा। भाई बहुत हवा लग रही है। क्या है ना, विंड स्क्रीन के कारण हवा नहीं लगती सामने, तो अभी काफ़ी बढ़िया हवा लग रही है सामने से। मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। ओ ट्रक वाले पंगा ना ले। हाय 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 यार, पता नहीं लग रहा नींद से क्यों आ रही है मुझे। जैसे ही गन्ने का जूस पिया ना उसके बाद से नींद सी आ रही है बहुत तेज़। भयंकर गर्मी है भाई, और आसपास ऐसा कुछ पेड़ वगैरह भी नहीं दिख रहा। थोड़ा सा रेस्ट कर लें पेड़ की छाँव में। ग्वालियर बचा है 16, आगरा बचा है 145। भाई अब बहुत नींद आ रही है लिटरली यार, अब तो सहन नहीं हो रहा भाई। यहाँ पेट्रोल पंप में थोड़ा रुक के हाथ मुंह धो लेते हैं भाई, मुंह में थोड़ा पानी मार लूँगा तो थोड़ा बेटर ही लगेगा। गर्मी सहन नहीं हो रही भाई मेरे से। तो भाई आगरा बचा है 135, दिल्ली 336 किलोमीटर। लगभग 135 किलोमीटर के बाद अपन को वो यमुना एक्सप्रेस वे मिल जाएगा। और ये हमारा शायद 7वां टोल नाका है। ग्वालियर जाने के लिए यहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाएंगे, पर हमें जाना है आगरा होते हुए दिल्ली, तो हम सीधा सीधा जाएंगे। अपने सामने जा रहा है एक डिसेप्टिकॉन, ये टाटा सफारी है इसमें डिसेप्टिकॉन का। पर इसमें भाई एक टायर जो है ना वो पुराने वाला लगा, बाकी तीनों टायर चौड़े चौड़े लगे हैं। तो भाई अभी हमारे हो गए हैं 496 किलोमीटर पूरे। और अभी मैं रुका था एक फ्यूल स्टेशन में पीछे, और थोड़ा गैप भी लिया, पर उतना गैप काफ़ी नहीं था। ये तो बहुत टाइट जगह है।
तो बाइक के लिए भी सही जगह मिल गई। हाँ, आप भी आ रहे हो कैमरे में, आप भी आ गए हो, कैमरे में कैद कर लिया आपको भी मैंने। हाँ हाँ। तो अभी अपन आ चुके हैं ग्वालियर से, फिनिश करते हैं फिर अपन निकलते हैं यहाँ से। चलो भाई, अभी खाना भी हो गया हमारा। काफ़ी बढ़िया जगह है ये। क्यूब स्टॉप की फ्रेंचाइजी काफ़ी जगह है। 1.5-2 महीने पहले जब हम नागपुर से लौट रहे थे तब भी हमने पैंच में, शायद हाँ पैंच में ही क्यूब स्टॉप में खाना खाया था। तो खाना खाने के बाद लगभग मैंने 30 मिनट वहाँ वेट कर लिया था। मतलब मैंने थोड़ी सी एक पावर नैप ले ली थी 10-20 मिनट की। तो अब काफ़ी बेटर लग रहा है। अब होपफुली मुझे नींद नहीं आएगी रास्ते में। ये सामने गाड़ी में देखो आप, भैंस भी भरी हुई है, उसी में आदमी भी भरे हुए हैं। कोई एक आदमी तो दबा जा रहा है भाई। इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, फॉर रियल। और अभी ये हमारा 8वां टोल है। वहाँ एक किला सा दिख रहा है और ये घाटियाँ बनी हैं। मेरा मन करता है ऐसी जगह जाने का, कभी एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ट्रैफिक है भाई। ये पूरा रोड ही काफ़ी बिजी है, जो ग्वालियर से और आगरा जो है, हद लेवल का ट्रैफिक है भाई यहाँ पे। मैं पिछले 20 मिनट से देख रहा हूँ ये एम्बुलेंस काफ़ी स्ट्रगल कर रही है ट्रैफिक में। गाड़ियाँ साइड ही नहीं देती हैं और ट्रैफिक भी इतना है। अब यहाँ से हमें राइट लेना है आगरा के लिए। हम फाइनली आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे में। और ये मेरे लिए एक काफ़ी बड़ा मोमेंट है, क्योंकि इस एक्सप्रेस वे में, और मैं किसी एक्सप्रेस वे में सबसे फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। और इस एक्सप्रेस वे की मैं काफ़ी यूट्यूब में वीडियो देखता था कि कुछ लोग अपनी H2R की टॉप स्पीड चेक करते थे, S1K की टॉप स्पीड चेक करते थे इसी हाईवे में। और फाइनली आज मैं इस हाईवे में यमुना एक्सप्रेस वे में आया हूँ। तो शायद मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं कितना, एक तो खुशी ये भी है कि इसमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा और अब हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। यहाँ एक डाइवर्शन है। तो अभी हमें 172 किलोमीटर इसी रोड पे चल रहे हैं बिना कहीं मुड़े हुए। कोई टर्न नहीं है, सीधा 172 किलोमीटर सीधा सीधा। अब आएगा फन। और सनसेट भी हो रहा है। लिटरली मैं आज दिन भर में काफ़ी थक गया। मुझे ग्वालियर के पास नींद आई। अगर अच्छी रोड मिल जाए ना तो पूरे दिन भर की थकान मिट जाती है। और फिर ऐसा एक व्यू भी मिल जाए, वाह वाह। जिस पल को मैं फ़िलहाल जी रहा हूँ उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, पर यह सच है। इस रास्ते पर आते ही जैसे मेरे अंदर एक नई जान भर गई हो। ये पहली बार है जब मैं किसी एक्सप्रेसवे पर चल रहा हूँ और फिर सूर्यदेव और माँ यमुना के दर्शन एक साथ। जैसे ये सफ़र सिर्फ सफ़र नहीं, एक तीर्थ बन गया हो। मन में एक नई उमंग है। दिन भर की थकान जैसे कहीं छूट गई है और हिम्मत कहीं से 2 गुना हो गई है। जब अकेले चलते हैं ना तो बाइक का मिरर सिर्फ पीछे का रास्ता नहीं दिखाता, वो दिखाता है आपका पुराना रूप भी। और हर मोड़ पे मुझे लग रहा है मानो मैं उस पुराने रूप से थोड़ा और दूर आ गया हूँ। ये अपना 10th टोल प्लाजा है और इस पे यमुना एक्सप्रेस में बाइक का भी टोल लगता है। गाड़ी नंबर MP49 ZD
ZD देखो, और आगे क्या है? नोएडा दिल्ली हाँ दिल्ली 245। लो ये। यहाँ कुछ जलने की बदबू आ रही ना? जलने की बदबू आ रही है ना? पता नहीं यार, आपको नहीं आ रही? हीट है रही है गाड़ी। हाँ गाड़ी हीट हो रही है आपको। आगे रोक लेना आराम से, आगे 2 टोल पड़ेंगे, आगे पर्ची दिखाते चले जाए। हीट है रही है, आराम से 400-500 मीटर आगे रोक लेना, ढाबा वगैरह हुआ, पानी वगैरह पी लेना, फ्रेश करना। हाँ हाँ अच्छा, गाड़ी आ गई एक बार। पहली बार एक्सप्रेस वे आया हूँ और सच कहूँ तो मैं थोड़ा हैरान भी हूँ, थोड़ा खुश भी। इतनी अच्छी रोड और इतनी बड़ी दुनिया, लगता है जैसे अब तक मैं सिर्फ एक छोटी सी दुनिया में चक्कर लगा रहा था। यहाँ सब कुछ फास्ट है, कार्स तेज़ी से निकल जाती हैं और लगता है जैसे रोड तुमसे कह रहा हो या तो तेज़ चलो या रास्ते से हट जाओ। शायद ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, अगर तुम बहुत धीरे चलोगे तो पीछे रह जाने का डर हमेशा रहेगा। हर किसी को कभी ना कभी किसी और से आगे निकलना पड़ता ही है। ज़रूरी नहीं कि कोई प्रतियोगिता हो, पर कभी कभी आगे बढ़ना खुद के लिए ज़रूरी होता है। अभी बाइक का फ्यूल ख़त्म होने वाला है और मुझे डर है कि क्या बाइक अगले पेट्रोल पंप तक पहुंच भी पाएगी। पर यह भी तो ज़िंदगी का पार्ट ही है ना। जब सब कुछ परफेक्ट लगता है तभी एक छोटी सी दिक्कत आ जाती है जो तुम्हारी पेशेंस टेस्ट करती है। पावर वहाँ पे आप डाल दो ये 1350 का। एक मिनट 1050 कर दो। हाँ तो अभी हमने 10 लीटर पेट्रोल डलवा लिया है जो कि 1050 का है। यहाँ पे पावर भी काफ़ी कम रेट का है और अभी हम आगरा से लगभग 55 किलोमीटर आ गए हैं। हाँ हाँ हाँ, आपको क्या लग रहा है भैया? नाइट्रोजन एयर हो जाएगा? एयर? हाँ नहीं नहीं, पीछे एक बार चेक कर दो। हाँ 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 हाँ। अरे भाई साहब, कितनी है भैया? हाँ 40, तो 42 कर दो भैया, 42 कर दो। और आगे की? हाँ तो एक बार चेक कर दो बस भैया। ऑक्टेन? नहीं नहीं, फोन रखे हो आप? हाँ और हाँ भैया 35 कर दो। 35 सही है, ठीक है। तो ये बच्चे लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए हैं बाइक देख के और पूछ रहे हैं चैनल का नाम। होगी वो लगा दिया उसमें कैप। आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ OC हाँ, O फॉर उड़ीसा, CTA NE नहीं N फॉर नागपुर, N के बाद N नहीं OC TA N फॉर नागपुर। गैप छोड़ना है। नहीं आप N लिखो, N E स्पेस
TRAI LS हाँ ये क्या हाँ यही है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह यार, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर कुरैशी। मोहम्मद ताहिर। आपका क्या नाम है? हाँ यही है। आपका क्या नाम है? अस्मा। चलो नाइस टू मीट यू। बाय बाय। छत्तीसगढ़ से हो आप लोग? अच्छा मैं MP से हूँ। हाँ चलो बाय बाय। ओ लेट्स गो। चलो बाय बाय। बाय बाय। तो अभी 2 बच्चे मिले, उनको देख के मुझे लिटरली काफ़ी खुशी हुई। और मैं काफ़ी देर से मतलब थक भी गया था थोड़ा सा, पर उनको एक्साइटेड देख के मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। बच्चों ने सब्सक्राइब भी किया चैनल को। मज़ा आ गया भाई। तो अब हमको 99 किलोमीटर और चलना है यमुना एक्सप्रेस वे में। फिर जो हमारा डेस्टिनेशन है वो 139 किलोमीटर्स में आ जाएगा। भाई साहब अभी हमने 150 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक चला ली और समझ में ही नहीं आया। बड़ी बड़ी इमारतें, हर तरफ हॉर्न की चीख और हवा में एक भारी सी कड़वाहट। इतना सब देखते ही एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। मैं पहुंच चुका हूं भारत की राजधानी दिल्ली में। अब बस एक ठहराव चाहिए, क्योंकि लगभग 800 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो चुका है। थकान तो है और दिल में एक गिला भी कि ये सफ़र मैं बिना रुके पूरा नहीं कर पाया। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। धरती में स्वर्ग रूपी देवभूमि हिमाचल अभी भी 460 किलोमीटर दूर है, और आगे के रास्ते में हम काफ़ी ऐसे एक्सट्रीम काम करने वाले हैं जो अब तक के हमारे बहुत खास और कठिन काम होंगे। तो आज है 26 मई और अभी बज रहा है 7:53। तो हम आ गए हैं पार्किंग में अपनी बाइक उठाने। तो आज तारीख है 26 और बज गए हैं 8। तो मैं यहाँ पे 24 में आ गया था। मैंने सोचा था कि यहाँ से 25 को ही निकल जाऊँगा, पर थकान कुछ ऐसी थी कि मैं 25 को भी मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने प्लान बनाया था कि 27 की सुबह यानी कि कल निकलूँ। फिर वही मेरे को याद आया कि धूप हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि आज रात में 8 बजे निकलते हैं। सुबह तक 9 बजे तक या 10 बजे तक भी बहुत, अगर हम आराम से जाएंगे तो पहुँच ही जाएंगे आराम से। फाइनली अभी हम दिल्ली के ट्रैफिक से निकल आए हैं और अभी हम आ गए हैं हरियाणा। तो अब हरियाणा का ट्रैफिक शुरू हो गया है। खाना मैंने अभी शाम को ही खाया था, पर लगभग 10 बजे तक हम कुछ खा लेंगे। थोड़ा बहुत लाइट ही खाएंगे, ज़्यादा फिर हैवी खाना हो जाता है तो दिक्कत होती है काफ़ी, क्योंकि फिर नींद आती है। खाना बहुत लाइट ही खाएंगे, कुछ डोसा या इडली कुछ खा लेंगे। अभी GB का हमने मैप लगा रखा है, 8 घंटे 39 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, लगभग 6:03 में। मैंने सोचा था कि अगर रात में निकलूँगा तो ट्रैफिक कम मिलेगा, पर ट्रैफिक तो मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। मैं पहली बार इस रोड में बाइक चला रहा हूँ। अरे भाई ये क्या ले जा रहे हैं? अभी दिल्ली टू JB हिमाचल राइड का ये हमारा पहला टोल नाका है। काफ़ी आराम से अभी हम जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बस एक दिक्कत बस मुझे लग रही है
कि घर से निकल के मैंने एक तैयारी करी नहीं। ये मेरी बहुत बड़ी चूक है। मैंने गाड़ी के पंचर बनाने के लिए ट्यूबलेस टायर की जो किट रहती है वो तो मैंने रखी है। गाड़ी के लिए हवा भरने के लिए इन्फ्लेटर नहीं है मेरे पास, तो अगर गाड़ी पंचर हुई तो हम फंस ही जाएंगे लगभग, अगर कोई पंचर की शॉप हमें मिली नहीं तो। और ये दिल्ली टू अमृतसर GT रोड है, मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड। इसमें हर साइड 4 लेन है, बिल्कुल ही एक्सप्रेस वे जैसा रोड है ये। आराम से हमने अभी लगभग 90 या 80 किलोमीटर हमने पूरे कर लिए हैं अंदाजन। तो ये हमारा दूसरा टोल हो गया। तेरह सौ पचास। हाँ हाँ करो चालू। चालू नहीं हो रहा। ट्रिप क्यों कर रहे हो? फंसा के छोड़ दो ना उसको। लाओ, हाँ बस चालू करो। बैठ गया, बहुत बढ़िया। अभी अपने लगभग 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं दिल्ली से, और अभी अपन एक GOVP के पेट्रोल पंप में आए थे। यहाँ पे फ्यूल भी डलवा लिया अपन ने, पूरा फुल करवा लिया टैंक। यहाँ पे नाइट्रोजन की मशीन भी है, इससे अपन ने बाइक की पूरी एक बार हवा निकाल दी है। अभी उसके बाद पुलिस में नाइट्रोजन डाल रही है। तो नाइट्रोजन से क्या रहता है कि ये गर्मी में एक्सपेंड नहीं होती है हवा। ऑक्सीजन में क्या होता है कि अगर टायर गर्म होता है तो एक्सपेंड भी होती है हवा। पंप फॉर द ट्रक ड्राइवर्स। हाँ हाँ आप जैसे और भी राइडर भाई कभी आते जाते जी जी। हाँ 40 खाट है, बड़े हाँ। कूलर है, लेइंग एरिया है। जी। 24 घंटे लंगर चलता है ड्राइवर भाई के लिए। हम डेली अरे वाह, 24 घंटे फ्री। अरे वाह, ड्राइवर भाइयों के लिए खोला है बेसिकली। वाह वाह। लंगर है तो आप ये मुझे खाने की क्वालिटी खराब मिलेगी। हाँ। केटरिंग सर्विसेज है। अरे वाह वाह। यहाँ लंगर है, वहाँ 3000 रुपये प्लेट चार्ज लेते हैं। तो पंप भी अपना ही है? जी, आई एम द पंप। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा भी आपसे। क्या नाम आपका? सूरज टूरन। सूरज टूरन। सूरज टूरन। प्रत्युष सिंह, बढ़िया लगा आपसे मिलके। तो पंप का नाम क्या है आपके? टूरन फिलिंग स्टेशन। टूरन जी, टूरन फिलिंग स्टेशन। तो भैया ये अगर आप दिल्ली से अगर चंडीगढ़ रूट पे आ रहे हो तो टूरन फिलिंग स्टेशन पे ज़रूर रुको। और भैया ने यहाँ पे लंगर भी लगा रखा है, ट्रक वालों के लिए, सभी के लिए फ्री है। तो काफ़ी बढ़िया GOVP का पंप है। ठीक है भैया, चलते हैं ना। भाई चैनल का नाम बताते जाओ। हाँ जी, हाँ जी भैया, ऑक्टेन ट्रेल्स। ऑक्टेन ट्रेल्स। काम क्या करते हैं? बिजनेस है अपना। ये शौक मुझे दिख रहा है, ये शौक है। फैमिली बिजनेस। जी जी हाँ। सेकंड जनरेशन बिजनेस है ना, थर्ड जनरेशन? हाँ, ये सेकंड जनरेशन ही है। फिर कैसे मौज हो रही है? हम तो मेहनत में लगे रहे। नहीं, मेरे पिताजी ने काफ़ी मेहनत करी। मेरे पिताजी ने बनाया हुआ दिया मेरे को। जी जी, बस सेम मेरा भी ऐसी है। इस लाइन में है। जी जी। और ये मेरा 11वां पंप है। वाह वाह। अच्छा। में है तो यूपी में, तो दिल्ली में है। अरे वाह। ये भैया, मैं कहा मौज तो आपने मार रखी है। शेर की सवारी है। शेर की। छोड़ दिया उस दिन में। ऐसा नहीं है कि मैं घर चिल आउट कर सकता हूँ। हाँ। दूसरे छोड़े वहाँ सत्ता ही रखना। नहीं वो तो है बराबर। जमाना खराब है। मान लो कोई छोटी मोटी लड़का गलती कर दे, पेट्रोल में डीजल डल जाए, हम्म। जैसे आप तो प्रो लेके घूम रहे हैं, लोग फेसबुक लगा जाते, देखिए ये पंप यहाँ पे मेरे हाँ। हर टाइप का आदमी। वही वो होता है। नहीं, और ऐसे उनके भरोसे नहीं चलता ना, देखना तो पड़ता है बराबर। शिफ्ट चेंज हो रही है, मैं मौके पे खड़ा हूँ। मेरा घर है। अच्छा। मेरा घर है। आप मेरे घर के आगे से आए हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा होने से आपने मेरा घर ना देखा हो। भगवान की कृपा से अभी थोड़ा अच्छा शानदार अभी एक बड़ी कोठी दिखी तो थी मुझे। 4 मंजिला लाइटें जगती हुई। हाँ, तो फिर वही। हाँ हाँ हाँ। मेरा घर है। जी जी, बहुत बढ़िया। चलो भैया, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल गए, काफ़ी पॉजिटिव लगा आपसे मिल गए आप तो। चलो आगे आऊँगा तो बिल्कुल मिलेंगे अपन, है ना? जी जी। तो ये जो ब्रिज जो बना है, ये मार्कंडा नदी अभी हमने पार कर ली। बाकी अभी हम 183 किलोमीटर चलाए हैं दिल्ली से। तो जैसे ही 200 होते हैं तो हम एक स्टॉप लेंगे। तो अभी हम रूपनगर से थोड़ा आगे आ चुके हैं। GT रोड में तो काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, तो मैंने सोचा था कि आगे भी काफ़ी मिलेंगे, पर जैसे ही हिमाचल के लिए हम टर्न हुए तो उसके बाद से कोई भी बढ़िया रेस्टोरेंट मिला नहीं। अभी हम यहाँ पे आए हैं। ये पंजाबी में क्या लिखा है मुझे पता नहीं है, पर सही जगह है। मैंने पीछे भी कुछ रेस्टोरेंट्स में पूछा तो वहाँ पर भी नॉनवेज बनता था, तो इस कारण से काफ़ी दिक्कत हो गई थी, मगर अभी एक बढ़िया मिल गया है। तो बाइक यहाँ पे हमने खड़ी कर दी है।
मैं इतना बढ़िया फील कर रहा हूँ ना यहाँ आके। इतनी देर से मुझे कोई भी बढ़िया होटल मिल ही नहीं रहा था, अभी फाइनली ये मिल गया है। रेस्टोरेंट का क्या नाम है? रेस्टोरेंट का नाम है भूरा ढाबा। हाँ, भूरा ढाबा। भूरादा ढाबा है ना? भूरादा ढाबा। तो हम आ गए भूरादा ढाबा में, यहीं बैठ जाते हैं, यहाँ से बाइक भी दिखेगी। तो जब मैं दिल्ली से निकला तो मैंने ये सोचा था कि जीटी रोड पे तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स मिलते हैं और रास्ते में काफ़ी ड्राइव थ्रूज रहते हैं। पर अम्बाला के बाद हिमाचल के लिए हमने जब राइट टर्न लिया तो उसके बाद से हमें कोई भी ढंग का एक रेस्टोरेंट मिला नहीं। और मैं 2-3 जगह रुका भी, तो वहाँ मैंने पूछा कि आपके यहाँ नॉनवेज मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगा नॉनवेज। तो एक्चुअली क्या है ना, जहाँ नॉनवेज बनता है मैं वहाँ पर नहीं खाता हूँ, इस कारण से मैं 150-200 किलोमीटर ऐसे ही भूखे गाड़ी चला रहा था और कोई भी सही जगह मिल ही नहीं रही थी। फिर अभी हम आए हैं भूरेदा ढाबा में। ये दिखने में तो काफ़ी मतलब रेट्रो टाइप का है और एक बहुत बड़ा झूला है और ये खाट डली हुई है यहाँ पे। ये जगह तो काफ़ी अच्छी है, मतलब डिसेंट सी है। पर मैंने सोचा था कि मैं इडली डोसा खाऊंगा और थोड़ा लाइट रहता है वो, पर यहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं थी। फिर मैंने कुलचा खाया। अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे लगभग 20 मिनट और फिर देखते हैं, हम निकलते हैं यहाँ से लगभग आधे घंटे में। अभी 3:17 हो रहा है, हम लगभग 7 या 8 बजे भी पहुँच जाएंगे। रात के 3 बज चुके थे और डिनर करके हम निकल चुके थे अपना बाकी सफ़र पूरा करने। जब दुनिया सो रही है तब हम हिमाचल की टनल्स और घुमावदार रास्तों को पार कर रहे हैं। सुबह 5 बजे की हल्की हल्की रोशनी के साथ हम देवभूमि में कदम रख चुके हैं। हम उन रास्तों पर थे जहां एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ों में पेड़ खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ गहरी खाई जिसमें नीचे एक नदी बह रही है। जब पहली बार इतने विशाल पहाड़ देखे तो एक पल के लिए मेरी सांस ही रुक गई। नदी की लहरों की आवाज़ मेरे हेलमेट के अंदर तक सुनाई दे रही है, जैसे हर लहर कह रही हो गुरु बिल्कुल सही जगह आए हो। और फिर एक शार्प मोड़ पर पहुंचते ही पता चला कि आगे का रास्ता बंद है। और भी जाम है आगे, और भी जाम है आगे। 7 बजे आगे काम चला हुआ है, प्लास्टिक चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो भैया प्लास्टिक जैसे ही ख़त्म हुई, अपन सबसे पहले थे जो आगे निकले और सूर्योदय भी हो चुका है। अरे रोक रहे हैं वो, ये लगी हुई है मशीन्स। भाई साहब कैसे रोड है, मज़ा भी आ रहा है और डर भी लग रहा है बहुत मुझे। ये मैं दूसरों की रील्स में देखता था इस टाइप का पीओवी, आज खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। भाई साहब व्यूज तो देखो आप, अगर ड्रोन होता तो मज़ा ही आ जाता। वाह भाई मज़े फुल आ रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम इतना दूर आया और इतनी मस्त जगह आया हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई मेरी इतनी लंबी वीडियो देख रहा है तो बाइक एंथुसियास्ट ही होगा। तो मैं उसको एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई अगर आपको बाइक का शौक़ है ना, अगर थोड़ा भी शौक़ है, आप अभी ले लो बाइक, क्योंकि जितना जल्दी ले लोगे ना लाइफ उतनी जल्दी आपकी बेटर हो जाएगी। तो जब मैं छोटा था ना तब मैंने फार क्राई 4 बहुत खेली है, तो लिटरली उसका भी एनवायरनमेंट ऐसे ही रहता था
ये रोड तो मतलब थोड़ी अच्छी है, ऐसे ही पहाड़ दिखते थे, ऐसे ही कोई मतलब नदी बह रही है नीचे और घर बने हुए हैं, घर की बनावट भी वैसी है, ऐसे ही ट्रक खड़े हैं। लिटरली आज ऐसा लग रहा है कि मतलब आज थोड़ा वो नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है मेरा, बहुत मज़ा आ रहा है। फुल मज़े आ रहे भाई, फुल मज़े भाई, फुल मज़े। योगी भारत। परसों रात में ना अपनी बाइक में साइड पैनियर्स लगवा लिए, तो अब बाइक और भी सेक्सी लग रही है, प्लस सामान रखने की कैपेसिटी काफ़ी हो गई है। पर इसके दो माइनस भी हैं। एक तो ये कि मैन्यूवरेबिलिटी बिल्कुल थोड़ी कम हो गई है और मोड़ने उड़ने में, कॉर्नरिंग करने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि अभी ये लगवाने से ना तो बाइक, पहले क्या होता था कि ना कि अगर मैं हैंडल छोड़ भी दूं अगर दोनों हाथ का, तो बाइक बिल्कुल ही स्टेबल सीधी चलती रहती थी। अभी मगर क्या होता है कि बाइक बबलिंग होने लगती है बिल्कुल ही। एक दर्जन मैं कहा कम करो कुछ। ठीक है तो इसमें रख दो अंकल। नहीं अंकल, अब उसको खोलना है। अरे रुक जाओ, मेरे को ही होता है भैया, देखना। हाँ डाल दो, हाँ ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। चाबी नहीं लगाई आपने, घुमाया नहीं, घुमा दिया नहीं खोल रहा ना, ठीक है। भाई अभी भी 45 किलोमीटर है और पूरी जगह काम चल रहा है, और अभी तो ये ठीक है, मगर और के बाद रोड और भी सकरा हो जाएगा। एक टनल ये भी बन रही है, 2 टनलें बन रही हैं। अरे भाई साहब, ये है भाई पहाड़। अगर पहाड़ों को देखूंगा ना तो गिर जाऊंगा, मैं तो देखता ही रहूं। क्या है भाई ये? भाई आज प्रकृति समझ में आई मुझे कि क्या चीज़ है भाई। ये सोचने में ही काफ़ी अचंभित कर दे रहा है मुझे कि मैं नरसिंहपुर से और हिमाचल आ गया बाइक में। भाई मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये गाड़ी मेरे पोर्च में खड़ी रहती है नरसिंहपुर में, और ये गाड़ी आज हिमाचल की सड़कों पे चल रही है। तो सोचने में ही यार भाई ये तो काफ़ी अचंभित करने वाला सीन है भाई। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लो भाई एक और टनल में घुसते हुए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह लव इट भाई, लव इट। टनल नंबर 12 के घुसते हुए। वाह भाई साहब स्वाद आ गया, लिटरली स्वाद आ गया। टनल नंबर 13। में आपका स्वागत है जी। भी 28 किलोमीटर है भाई, लेट्स गो। पर रोड बहुत, क्या बोलूँ यार,
ओ भाई आगे तो ट्रैफिक दिख रहा है मेरे को बहुत भयंकर। पानी का प्रवाह देखो भाई। अबे आरजीबी का रोड तो कचरा है यार बिल्कुल ही। इसमें 27 किलोमीटर में 1 घंटा लगेगा भाई यार। अबे यार क्या रोड है यार ये। तो इतनी सकरी रोड है और ऊपर से ट्रैफिक पे ट्रैफिक है भाई। यार मैं जितना दिल्ली से और टनल तक परेशान नहीं हुआ ना उतना इसमें हो जाऊंगा भाई सीरियसली यार। रोड ही नहीं है यार। अबे यार ये रोड ख़त्म ही नहीं हो रही भाई। इससे कठिन रोड क्या ही हो सकती है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा इससे कठिन क्या ही हो सकता है भाई। अबे यार इतनी सकरी रोड पे भाई इतनी बड़ी बड़ी बसें आ रही हैं। गाड़ी फंस चुकी है भाई। भाई साहब
मन अभी भी मान नहीं रहा कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूं। शायद इसलिए क्योंकि दिल अभी भी उन पहाड़ों की ऊंचाइयों में उलझा हुआ है। इतने बड़े पहाड़ पहली बार इतने करीब से देखे हैं और एक पल के लिए लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। पहली बार इतना लंबा सफ़र, वो भी पूरी तरह अकेला। ना कोई साथ था, ना कोई आवाज़, बस एक बाइक थी और एक खामोश इरादा जो हर मोड़ पर सिर्फ आगे देखना चाहता था। और अब जब देवभूमि ने मुझे गले लगा लिया है तो लगता है जैसे इतने दिनों की थकान एक पल में चली गई हो। पर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक पड़ाव था, उद्देश्य नहीं।